हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, हंसी खुशी से रह रहे हैं। भगवान से यही मनोकामनाएं हैं, आप इसी तरह से रहें और आगे की ओर अग्रसर हों, आगे की ओर बढ़े। एक मुद्दा है कि संसद का विशेष स्तर है। कल हमने एक चर्चा की थी कि हाल ही में विशेष स्तर आयोजन किया जा रहा है। जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा क्या है, संसद का एक विशेष है स्तर है, उसका आयोजन किया जा रहा है। उसमें लेकर के है कयाद लगाए जा रहे हैं कि इसमें क्या होने वाला है, इसमें क्या है, क्या होने वाला है। तो हम आज चर्चा करेंगे कि संसद का जो विशेष स्तर है वो क्या होता है, कौन बुलाता है और कौन इसमें पार्टिसिपेट है वो करते हैं। इसमें क्या प्रश्नकाल का तारांकित प्रश्नों का समय होता है या नहीं, क्या इसमें अहम मुद्दे होते हैं या इनके अलावा और भी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि संसद का विशेष स्तर है। हाल ही में 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर को संसद का एक विशेष स्तर का आयोजन किया जा रहा है। विशेष जो संसद का एक स्तर है उसको बुलाया जा रहा है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें किन किन के द्वारा इसकी क्या है अनुमति दी जाती है, कौन कौन से जो प्रतिपक्ष होते हैं उनकी अनुमति ली जाती है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि संसद जो होती है, संसद की अगर हम बात करते हैं तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत की अगर पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं, संसद जो है ये किस किस से मिलती है, ये 79 में आर्टिकल नंबर 79 रिप्रेजेंट क्या करता है कि भारत की पार्लियामेंट होगी। आर्टिकल इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 रिप्रेजेंट दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारत की एक संसद होगी। और संसद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक तो लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी और एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तीनों से मिलकर बनती है। पहले कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है वो लोकसभा में, राज्यसभा में आएगा। यहाँ से अनुमति मिलने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति इसे अंतिम अनुमोदन देते हैं तो उसके द्वारा क्या है, संसद की कार्यवाही पूर्ण मानी जाती है। तो हाल ही में हम वैसे पढ़ते आ रहे हैं कि संसद के जो स्तर होते हैं, विशेष रूप से संसद के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर देखे हैं आज तक। अगर हम बात करते हैं संसद के कितने स्तर होते हैं, मोस्टली 3 इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 85 रिप्रेजेंटेड देयर आर 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट की जो संसद है उसके कितने हैं, 3 स्तर होंगे। जो हमारा आर्टिकल है 85 है, इसके बारे में क्या जानकारी देता है कि जो संसद है उसके कितने 3 स्तर बुलाए जाएंगे। एक तो कौन सा होता है, बजट स्तर है। एक तो क्या है, बजट स्तर है जो फरवरी माह में होता है, बजट स्तर है। दूसरा कौन सा होता है, ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन स्तर है। और तीसरा कौन सा होता है, शीतकालीन स्तर है, शीतकालीन स्तर है। बजट स्तर की अगर हम बात करते हैं तो ये फरवरी से लेकर मई तक चलता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई है, ये कितना होता है, 4 महीनों का सेशन होता है। फरवरी से लेकर मई तक चलने वाला जो सेशन होता है वो बजट स्तर कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, बजट सेशन है। एक पहले यह फरवरी के अंतिम माह में पेश किया जाता था, लेकिन हाल ही में इसे क्या, फरवरी के जो पहला दिन है उससे स्टार्ट कर दिया गया है कि फरवरी के पहले दिन को जो भारत का बजट है वो पेश किया जाएगा। क्यों, पहले वित्त वर्ष था, 1 अप्रैल से मनाते हैं वित्त वर्ष की स्टार्ट। भारत की अगर परंपरा की बात करते हैं तो भारत में हमारा वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इससे अगर हम बात करते हैं कि पहले जो क्या था, फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता था, इसलिए अगर हम बात करते हैं तो इसके जो बजट पेश किया जाता है इसके निरीक्षण करने के लिए केवल और केवल कितना, मार्च का 1 महीना मिलता है। सभी जो सांसद विधायक होते हैं, सीएजी होते हैं, जो लोक लेखा निधि के अधिकारी होते हैं, उन्हें जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में निरीक्षण करने के लिए कि सही रूप से या नहीं है, केवल 1 महीने का टाइम मिलता था। तो इसे हाल ही में चेंज कर करके 1 फरवरी को इसे जारी किया गया है, जिससे जो है निरीक्षण कमेटी है, जो भी कमेटी हुई उसको क्या है, फरवरी का 1 फरवरी के बाद में जो फरवरी के 27 दिन हैं उसके और मार्च के जो महीना है 2 महीने का लगभग समय मिलता है। तो इसमें यह जो कमेटी है इसका निरीक्षण कर लेती है और जांच कर लेती है कि जो ये किया गया है वो सही रूप से है या नहीं है, कि जो हमने बजट पेश किया है वो सही रूप से है या नहीं है। तो बजट स्तर है, फरवरी से कब तक चलता है, मई तक चलता है। दूसरा क्या है, ग्रीष्मकालीन स्तर है। ये कौन सा है, जुलाई से
जुलाई से कब तक चलता है? जुलाई से सितंबर तक चलता है। और इसके बाद अक्टूबर का अवकाश रहता है। और इसके बाद क्या, नवंबर व दिसंबर में कौन सा चलता है? शीतकालीन सत्र है। इस प्रकार हमारे 3 स्तर है वो पेश किए जाते हैं। इन 3 सत्रों में क्या है, जो चर्चाएं हैं वो होती है। 2 जो स्तर है उनके मध्य अधिकतम 6 माह से अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर डिफरेंस है वो नहीं रख सकते हैं। अधिकतम 6 माह का जो कहे अंतराल है वो देखा जाता है। ठीक है, 6 माह से पहले क्या इनका आयोजन कर लिया जाता है। तो हाल ही में एक चर्चा, एक मुद्दा है कि विशेष स्तर का आयोजन है। तो विशेष स्तर का वैसे तो क्या संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई कि विशेष स्तर होगा। मोस्टली कोई भी जो अनुच्छेद है, संविधान के अगर अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या है, विशेष स्तर के आयोजन का कोई प्रावधान नहीं है। इसी आर्टिकल नंबर 85(2) है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति है एक विशेष स्तर का आयोजन कर सकता है। किसकी सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति विशेष स्तर का आयोजन कर सकता है। कौन सा आता है? 85 का 2 जो पार्ट है इसमें यह बात कही गई है। तो इसी को लेकर के है हाल में 18 से 22 सितंबर को इस जो विशेष स्तर का क्या है आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, मुद्दा यह उठ रहा है कि इसमें जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि यह जो विशेष स्तर बुलाया जा रहा है, इसको बुलाने से पहले क्या है, जो नेता प्रतिपक्ष के लोग होते हैं, जो संबंधित सांसद होते हैं, जो इसमें हिस्सा लेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बताया जाता है कि विशेष स्तर का आयोजन किस मुद्दे को लेकर किया जा रहा है, इसका एजेंडा क्या है, इसका रूपरेखा क्या है, कौन से मुद्दे इसमें लाए जाएंगे। लेकिन अब की बार जो ये आयोजन किया जा रहा है, इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जो अगर बात करते हैं मंत्रिमंडल व उसके मंत्रिपरिषद है, उनके द्वारा किसी को यह परिचर्चा नहीं की गई है कि यह विशेष स्तर क्यों बुलाया जा रहा है, कौन से मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। तो अभी 6 सितंबर को, परसों के दिन ही 6 सितंबर को जो हमारी इंदिरा गांधी है, नेता प्रतिपक्ष जो क्षेत्र के है कांग्रेस की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनमें क्या है, उन्होंने पूछा है कि आप इसका एजेंडा और इसकी परिरूपरेखा क्यों नहीं बताई, आपने क्यों नहीं बताई। वैसे क्या है, ये एक दिया हुआ है कि जो हम जिस एजेंडे के लिए, क्या जिस उद्देश्य के लिए हम इस स्तर का आयोजन करेंगे उसका सभी को पता होना चाहिए। लेकिन जो उनके मंत्री हैं, सूचना प्रसारण मंत्री और अन्य जो मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री है, उन्होंने इसके बारे में कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम बताएं तो बताएं, नहीं बताएं, लेकिन ये सिंपल स्तर है, इस स्तर का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जो होता है कि जब स्तर का आयोजन किया जा रहा है तो इससे 15 दिन पहले क्या संबंधित जो सांसद होते हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे, उनको यह इस मुद्दे के बारे में बताया जाता है कि हम इस चीज़ को लेकर के है बहस करेंगे और ये बातें रखी जाएगी। लेकिन इस स्तर में ऐसा नहीं है। इस तरह की अगर परिचर्चा करते हैं तो इसमें 10 मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री है, 10 जो मंत्री है वो इसमें मुख्य हिस्सा है वो ले रहे हैं। ये एक कमेटी बनाई है इन्होंने, जो मोदी जी है उनको लिखित में दिया है और मोदी जी ने राष्ट्रपति को निवेदन किया है कि हम एक सेशन बुलाना चाहते हैं। तो किस प्रकार इस विशेष स्तर का आयोजन किया जाता है, तो इसमें क्या संबंधित जो मंत्रिमंडल होता है उसके सदस्यों के द्वारा मोदी जी को लिखा जाता है कि हम विशेष स्तर का आयोजन करेंगे। और यह जो है, ये जो विशेष स्तर का आयोजन की अगर बात करते हैं तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो एक लिखित रिपोर्ट के आधार पर मोदी जी को भेजेंगे। यानी जो अगर बात करते हैं लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उनको भेजते हैं और वो राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजते हैं और राष्ट्रपति से कहते हैं कि हम इस प्रकार का जो क्या स्तर है वो बुलाना चाह रहे हैं। राष्ट्रपति इसकी फिर सूचना देते हैं कि इस प्रकार इतने दिन से लेकर इतने दिन का है अपने संसद का एक विशेष स्तर का आयोजन किया जाएगा। इसमें अगर बात करते हैं मुख्य जो भूमिका होती है वो पीएम की होती है। पीएम व उसका मंत्रिमंडल होता है वो इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति तो केवल प्रतीकात्मक के रूप में होता है कि उनसे केवल अंतिम मोहर लगाई जाती है। अंतिम मोहर के रूप में वो अपने स्टाम्प लगाते हैं कि हाँ आप जैसा करना चाहें करें। तो ये जो क्या है स्तर है वो बुलाया जा रहा है। इसमें विपक्ष नाराज है, क्यों? विपक्ष को पता ही नहीं किस लिए इसका आयोजन किया जा रहा है, कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन से बातें हैं और रखी जाएगी। इस तरह के आयोजन से पहले जो स्तर का आयोजन किया जा रहा है, इस पार्टी के जो है संसद के जो लोग हैं उनके द्वारा यह बताया गया है कि यह जो स्तर है इसमें किसी भी प्रकार के जो क्या प्रश्न है वो नहीं किए जाएंगे। तारांकित है, प्रश्न काल का समय नहीं होगा, यानी कोई भी क्या है किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ सकता। वैसे जो स्तर में क्या प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है और तारांकित प्रश्नों के भी क्या उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें पहले विशेष रूप से कह दिया है कि इस जो स्तर का आयोजन किया जा रहा है इस स्तर में किसी भी प्रकार का जो क्या है हम प्रश्न काल का समय नहीं रखेंगे। कोई भी व्यक्ति है प्रश्न नहीं करेगा, उनके अन्य मुद्दों पर
और जिस उद्देश्य के लिए हमने ये लेकर आ रहे हैं उसी पर केवल बहस होगी, और जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं की जाएगी। बहस तो क्या होनी है, 2/3 बहुमत इन्हीं का है, तो अपने तरीके से क्या साइन करेंगे और इसी का लागू कर देते हैं। तो देखते हैं कि भारत इंडिया वाला है वो मुद्दा है, एक समान नागरिक संहिता है वो मुद्दा है, और तीसरा हाल ही में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है कि एक राष्ट्र एक चुनाव है, यानी लोकसभा और विधानसभा के, जैसे हरियाणा में चुनाव कभी होते हैं, पंजाब में कभी होते हैं, राजस्थान में कभी होते हैं, तो इन चुनावों को सिर्फ एक साथ, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उनके साथ क्या सभी जो विधानसभा सीटें हैं उनके चुनाव का आयोजन एक बार में ही करा लिया जाए। तो इस पर क्या है, बहस के लिए क्या इस आयोजन की पर चर्चा चल रही है कि शायद यह स्तर इसलिए बुलाया जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इस आयोजन का जो है आयोजन है और कौन करते हैं, प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल है, उनकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अनुमोदन करते हैं कि इस प्रकार आपका क्या है हम विशेष स्तर का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें क्या है, इन्होंने कह दिया कि हम किसी भी प्रकार का जो पर्सन है नहीं दिखाया जाएगा, और जो प्राइवेट मंत्री है, निजी जो मंत्री है, वो इसमें क्या है अपने जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते हैं, अपनी राय नहीं दे सकते हैं। केवल और केवल जो क्या है मुख्य जो मंत्री होते हैं उनको इसमें राय देने का अधिकार है। इनके द्वारा ये बात कही गई है कि इनके द्वारा क्या जो मुख्य मुद्दों को लेकर है वो चर्चा की जाएगी, और मुख्य बात को लेकर के है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये अगर बात करते हैं, चिट्ठी लिखी है सोनिया गांधी जी द्वारा 6 सितंबर को मोदी जी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने क्या है 9 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा की है। जैसे मणिपुर कांड है, सभी जानते हैं कि मणिपुर में किस प्रकार की क्या है घटना हुई थी, यह अभी तक चल रही है कि मणिपुर में जलने की कगार पर है। और अगर हम बात करते हैं, और मृत्यु के लिए एक विधेयक लाया गया था, उसके ऊपर भी क्या इन्होंने कहा था कि आप इसके ऊपर भी क्या है बहस करें, और बेरोजगारी है, भूखमरी है, इनके ऊपर भी क्या चर्चा करें। तो देखते हैं, लेकिन इन्होंने तो क्या है सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, इस पर चर्चा होगी या नहीं, ये तो 9 अहम मुद्दे हैं, इस पर चर्चा की जाए या नहीं की इसका पता नहीं है। तो यह जो विशेष स्तर है वो किसकी अगुवाई में है, कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया है, जिसमें राष्ट्रपति ने अनुमोदन किया है कि हाँ इस प्रकार स्तर है जो बुलाया जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है, उनके द्वारा इसको बुलाया, इसके प्रधानमंत्री को कहा गया है। तो इसके लिए कौन कौन से मंत्री इसमें शामिल है, इसमें रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, और कृषि मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इनके द्वारा क्या है इसमें हिस्सा लिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री है, उनके द्वारा कल भी कहा गया था, सूचना प्रसारण जो मंत्री थे उन्होंने कहा था, अनुराग ठाकुर है, उन्होंने कहा था कि नहीं ये हम वैसे इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, इसमें क्या किसी भी प्रकार का ये चेंज नहीं होगा। तो ये इस प्रकार आयोजन किया जा रहा है। तो आगे देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव होता है, क्या क्या होते हैं। तो ये क्या है सामान्य स्तर से किस प्रकार अलग होता है। दूसरा पॉइंट पूछ लिया जाता है कि यह जो आयोजन किया जा रहा है, ये बजट है, ग्रीष्म और शीतकालीन है, इन सत्रों से किस प्रकार से अलग है। तो 85(2) में दिया गया है, ये वैसे तो समान ही होता है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, और निजी जो मंत्री है वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और यह जो है अगर हम बात करते हैं, यह जो स्तर है ये किसी भी जगह पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है। वो तो स्तर होते हैं, ये तो संसद में होते हैं, ये तो संसद में ही चलते हैं, ये सेशन है, ये स्तर है। लेकिन यह जो विशेष स्तर है वो कहीं पर किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, और किसी भी समय क्या है जो आयोजन इनका किया जा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि संसद में ये पेश किए जाएंगे, ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं, ये जो स्तर होता है इसमें जो होते हैं एक सीक्रेट रूम होता है, सीक्रेट रूम के माध्यम से परिचर्चा कर ली जाती है, और जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बहस नहीं होती है, और इसे बाद में लागू कर लिया जाता है। तो इसी प्रकार के है ये सामान्य से अलग है, यानी यह किसी भी स्थान पर और किसी भी समय क्या है इनका आयोजन जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं तो यह जो आयोजन है संसद में ही किया जा रहा है। लेकिन पहले जो कई बार आयोजन किए गए थे वो कहीं पर भी सीक्रेट एक जगह निश्चित कर ली जाती है कि पीएम का निवास है, राष्ट्रपति का निवास है, कहीं पर है, वहाँ पर इसका आयोजन कर सकते हैं। तो क्या इससे पहले भी ये विशेष स्तर अब आयोजन हो रहा है, या इससे पहले भी कभी आयोजन हुआ है? तो इससे पहले भी कई बार जो है विशेष स्तर के आयोजन करवाए गए हैं, विशेष स्तर का आयोजन किया गया है। इसमें क्या है महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण कोई वार्ता होती है, कोई बात होती है, तभी इस जो स्तर का है आयोजन किया जाता है। इसीलिए यह चर्चा में आया है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें कोई विशेष मुद्दा आएगा। ये स्तर जो बुलाया जा रहा है इसमें कोई ना कोई विशेष मुद्दा देखने को मिलेगा, इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इससे पहले भी क्या कई बार जो क्या विशेष स्तर का आयोजन किया गया था। कब कब इसका क्या है आयोजन
किया गया था। तो एक तो कौन सा था, 9 अगस्त अगर बात करते हैं, 9 अगस्त की अगर बात करते हैं तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला था। 9 अगस्त की अगर हम बात करते हैं, 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो 50वीं वर्षगांठ थी उसमें अगर हम बात करते हैं तो इस तरह का एक विशेष आयोजन किया गया था कि भारत छोड़ने के लिए इनको क्या है बाहर से किया गया। तो 50वीं जो वर्षगांठ थी संसद का बुलाया गया था। इसके बाद दूसरे की अगर हम बात करते हैं, पहला तो कौन सा था, मार्च कौन सा था, पहले अगर बात करते हैं 9 अगस्त 1992 को था। दूसरी अगर हम बात करते हैं 2002 में एनडीए की सरकार थी, आतंकवादी विधेयक बिल लगाया था उसमें 2002 की अगर बात करते हैं तो उसमें एक आतंकवाद बिल था, उसको लाए गए थे। तो इसमें का विशेष तरह का आयोजन किया गया था जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सन 2003 में पारित किया गया था और आतंकवाद को क्या है रोक लगाई थी। इसके बाद क्या है 26 नवंबर 2015 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी जानते हैं भारत के संविधान के मनो या शिल्पी लिंकन की संज्ञा दी जाती है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें क्या श्रद्धांजलि देने के लिए 26 नवंबर 2015 को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष प्रकार का जो स्तर है वो बुलाया गया है, विशेष स्तर बुलाया गया है। इसमें क्या है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस दिन कौन सी थी 125वीं जयंती थी। इसी दिन भारत को क्या है 26 नवंबर को क्या है संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया। 26 नवंबर 2015 को एक विशेष तरह के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर भारत का संविधान दिवस के रूप में बनाना स्टार्ट किया गया था। यह क्या विशेष स्तर के द्वारा ही किया गया था। और जून 2017 में हमें पता है कि जीएसटी आया था 17 जुलाई 2017 को। तो 23 जून 2017 को जो क्या है संसद का क्या विशेष स्तर बुलाया गया था। ये रात किस में बुलाया गया था, रात्रिकाल में बुलाया था कि हम क्या भारत में इस प्रकार जीएसटी लागू करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, पहले वेट था और विभिन्न प्रकार के टैक्स लगते थे। वेट था, जीएसटी के अलावा क्या है वेट थे, इनकम टैक्स था और क्या है व्यापार कर था और इसके एक दूसरे देश में जाते तो वो कर था। इस प्रकार का सीमा शुल्क था। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो जुलाई 2017 के बाद सभी करों को उठाकर एक कर का निर्धारण कर दिया गया जिसका नाम है गुड्स और सर्विस टैक्स है। तो इसके लिए भी क्या संसद के विशेष स्तर का जो क्या है आयोजन था वो किया गया था। इसके अलावा की अगर बात करते हैं कि आधी रात को कौन कौन से स्तर बुलाए गए थे। जीएसटी वाला आधी रात को बुलाया गया था। रात को भी संसद चलती है, रात को भी क्या है कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, किसी चीज़ को लेकर बहस करनी होती है, कोई ज़्यादा देश के लिए ज़्यादा हितकारी है तो उसके लिए क्या है रात को भी इस तरह का आयोजन कराते हैं। तो 14 इस एक तो क्या जीएसटी कर था उसके लिए था जून 2017 में 30 जून 2017 को जीएसटी को लेकर क्या रात्रिकालीन स्तर था उसका आयोजन किया गया, विशेष स्तर था। दूसरा 14 व 15 अगस्त को भारत को सत्ता सौंपनी थी, अंग्रेजों के द्वारा भारत को सत्ता सौंपनी थी। उस दिन क्या है भारत के ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा भारत को सत्ता सौंपने के लिए क्या है वो सौंप कर जा रहे थे। इसलिए क्या है भारत का जो है रात को स्तर बुलाया गया था। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है इसे किसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इसके जो पंडित जवाहरलाल थे प्रथम जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा किसके रूप में प्रदर्शित किया गया था, कौन सा था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी है। ट्रस्ट विद डेस्टिनी में इनके क्या है जिक्र किया है कि रात्रिकालीन जो क्या है हमारे द्वारा जब अंग्रेजों से हमारे द्वारा भारतीय सत्ता हस्तांतरण की जा रही थी तो अब हमने क्या है भारत के लिए क्या है आधी रात को कौन सा है आधी रात को भारत के लिए क्या है स्तर का आयोजन किया गया था। तो उसमें क्या है आधी रात को क्या है भारत की संसद में क्या है विशेष स्तर का जो आयोजन था वो किया गया था। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसके बाद में एक मुद्दा और उठा था उस समय भी क्या है जो क्या स्तर का आयोजन किया गया था। तो वो मुद्दा कौन सा था कि 9 अगस्त 1992 को 9 अगस्त 1992 को था। 9 अगस्त 1992 को महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या है इनकी जयंती पर 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का जो कहा था, करो या मरो के नाम से क्या है इसको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या है एक विशेष स्तर का आयोजन किया गया था। 9 अगस्त 1992 को है 9 अगस्त 1992 को। इस प्रकार जो क्या है भारत के जो क्या विशेष स्तर पहले भी आयोजन किए जा रहे हैं, पहले भी किए जा रहे थे, किए आज भी किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। तो इस प्रकार के है जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो उसके ऊपर क्या सत्र का आयोजन किया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है इस तरह में। हाल ही में अगर चर्चा करते हैं तो आज ही तो विदेशी जो मेहमान हैं सारे लगभग आ गए हैं। इनके मेहमानों के लिए सभी जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री है उनको इन्हें क्या है स्वागत के लिए इन्हें उनको ले जाने के लिए क्या है इनके स्वागत के लिए इनको पेश करने के लिए क्या इनके सामने जो कैबिनेट मंत्री है वो जा रहे हैं और उनको ले लेकर जहाँ पर इनका निवास स्थान निर्धारित किया गया वहाँ पर ये रहेंगे। और जो 2 दिन है 9 और 10 को है कल और परसों है 2 दिन जो है भारत की जो G20 समिट है वो चलेगी।
इसमें देखते क्या होता है, क्या मुद्दे निकलते हैं। जो दिल्ली का जो मेन रूट है वहाँ पर बसें हैं उनको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लगभग जयपुर से दिल्ली की ओर 250 बसें जाती है, तो उन सभी को रोक दिया गया है। केवल वो गुड़गांव की सीमा तक जाएगी, दिल्ली में एंट्री नहीं करेगी, तो वहाँ तक इसको रोक दिया गया है। कई यूपी से आने वाली कई रेलगाड़ियों को है रोक दिया गया, इसके ऊपर भी रोक लगाई गई है। तो यह GST 2 दिन कौन सी आती है, अगर ये बात करते हैं कि G20 की है, ये समिट 2 दिन चलेगी, तो 2 दिन का है। इस पे मुख्य बातों को इनमें जो भारत की मुख्य जो विरासत है उनके बारे में चर्चा की जाएगी। और भारत का डिजिटल इंडिया है, 2015 से लेकर आज तक भारत ने जितनी डिजिटल प्रोग्रेस की है उसकी मुख्य बातों पर चर्चा की जाएगी, उनके द्वारा बताया जाएगा। और गीता जो महाभारत है और गीता है, उनके श्लोकों के माध्यम से कोई व्यक्ति विपदा में है, अंतिम पड़ाव में G20 के एक वो निर्धारण किया गया है, जहाँ पर इसको मेटा हॉल है, कौन सा मेटा हॉल है उसका निर्धारण किया है, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। तो उसके अंतिम जो कक्ष है वहाँ पर के गीता और महाभारत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति दुखी है किसी भी प्रकार का लेकर के है, तो वो अपना प्रश्न करेगा और उसको क्या है वहाँ से गीता के श्लोक के माध्यम से आवाज़ आएगी और उस श्लोक की व्याख्या की जाएगी। अगर आप जिंदगी से किसी प्रकार किसी भी मुद्दे को लेकर दुखी है तो उसकी बारे में क्या है आपको बताया जाएगा कि आपका अंतिम जो क्या है आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। गीता और महाभारत में जो श्लोक दिए गए हैं उन्हीं के माध्यम से इसका क्या है व्याख्या है वो की जाएगी। तो इस प्रकार यह 2 दिन का आयोजन होगा। इसमें देखते हैं फिर बाद में क्या संसद का जो विशेष स्तर है 85(2) के आधार पर जो किया जाएगा उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा क्या इसमें मुद्दा रहेगा। विशेष स्तर में क्या है मेन जो पॉइंट है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें इतना ही था, तो इसके लिए इतना ही। बाकी क्या है हम अपने मेन जो है वो सब्जेक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ।